जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद भिवानी वासियों को जन्मोत्सव का चूल्हा न्योत देने पहुंचे। इस मौके पर जय हिंद ने कहा कि 36 बिरादरी में अगर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा हो तो उन्हें आवाज उठानी चाहिए और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। गरीब कमजोर की लड़ाई लड़ने वाला ही परशुराम का असली चेला होता है और जो आवाज नहीं उठा सकते वह किसी भी भगवान के भक्त नहीं हो सकते। भिवानी पहुंचे हैं और भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है 19 मई को रोहतक परावर में। तो भिवानी न्योता देना इसलिए ज़रूरी था कि जब ये परावर ज़मीन का जो मामला चला था तो उस दौरान भिवानी से बहुत बड़ी संख्या में नौजवान साथी योद्धा पहुंचे थे वहाँ पे। तो आज न्योता देने के लिए आया हूँ। 121 फीट की भगवान परशुराम की जो प्रतिमा है, देश की सबसे बड़ी मूर्ति का वहाँ पे उस दिन नींव भी रखी जाएगी और 36 बिरादरी के भाईचारे का न्योता देने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। और आज सब साथी हैं, 36 बिरादरी का भाईचारा है और भगवान परशुराम के चरणों में न्योता दे जाएंगे भोलेनाथ की कृपा से, क्योंकि भगवान परशुराम थे जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्कर दिया था, श्री राम जी को धनुष बाण दिया था। भोलेनाथ के पहले ऐसे भगत थे जो कावड़ लेके आए थे, दूसरे श्री राम जी थे, तीसरे दादा रावण थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई सारे धूमधाम से मनाओ, जहाँ पे भी जयंती मन रही हैं तो भगवान की हो, महापुरुषों की, सबको पहुँचना चाहिए और न्योता देने के लिए मैं आज आया हूँ। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो ये पूरी तरह गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। और ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का, कि नौजवानों को खासकर इस क्षेत्र के लोगों को सवाल करने चाहिए, चाहे वो सांसद के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह जी हैं, चाहे वो दान सिंह जी हैं, कि पूछना चाहिए कि SYL का पानी के ऊपर बोलोगे या नहीं बोलोगे। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, मेवात में आज कई जगह आया हूँ तो हर जगह लोगों ने मेरे को ये किया कि भाई साहब इन नेताओं को बोल लो। तो सबको मैं कहना चाहूँगा, कोई किसी भी पार्टी का हो, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पानी की इतनी बड़ी समस्या भिवानी क्षेत्र में है कि नहीं है भाई? पानी की समस्या किसानों को है, पीने के लिए पानी की समस्या है। तो चाहे वो सांसद पहले रहे और जो अभी उम्मीदवार हैं धर्मवीर जी, मैं तो राव दान सिंह जी, अपने चौधरी धर्मवीर जी को भी बोलना चाहिए, SYL के ऊपर लोगों को भी पूछना चाहिए। इनको गाँव में घुसने से जो रोक रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो नहीं करना चाहिए, वो गलत है। उनसे सवाल पूछो, अगर भाई आप बताओ आपने क्या किया। अगर पक्ष में थे, सरकार के उसमें थे तो आपने काम क्या किया, और अगर विपक्ष में थे तो आपने संघर्ष क्या किया क्षेत्र के लोगों के लिए। ये महत्वपूर्ण है, किसी पार्टी के गुलाम, किसी नेता के गुलाम बन के ना रहे। यही बात मैं कह के आया हूँ कि रेवाड़ी में राव इंद्रजीत साहब हैं वो भी, और राज बब्बर साहब हैं वो भी हैं, तो वो भी पानी के ऊपर बोला। क्योंकि कहीं पे भी जा रहा हूँ वहीं पर लोग मेरे से तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब पानी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने SYL के ऊपर डिसीजन दे रखा है, उसके बावजूद क्यों नहीं बोल रही है। इनके दही जम गई या जीभ का लकवा लग गया, क्या समस्या हुई है क्या नहीं। और यही है, मैं तो यही कहूँगा। और भगवान परशुराम भोलेनाथ हमारे को शक्ति देते हैं, इसलिए लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। तो इलेक्शन है तो 25 मई तक घनी दूर है जी ना, 19 मई का दिन। ये तो 10 मई से स्टार्ट है, किसी भी दिन कर लो आप, पूरे महीना कभी भी करो। तो ये प्रदेश स्तरीय होगा या प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं जी। अलग अलग लोग राजस्थान से भी आएंगे, अपने दिल्ली से भी आएंगे, यूपी से भी आएंगे। हमारी जयंती का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है और ना हम भगवान परशुराम को राजनीतिक रूप से प्रयोग होने देंगे। और भगवान परशुराम को राजनीतिक रूप से प्रयोग करने वाले पापी हैं और होश कहे कीड़े पड़ के मरें। मैं नहीं होने दूंगा कम से कम, और ना मैं करूंगा, क्योंकि भगवान सबके हैं। भगवान परशुराम न्याय के देवता हैं, वो उनको कोई किसी तरह से बांध के नहीं रख सकता, और वो अगर कोई रखेगा तो वो पाप करेगा। यहाँ किसी को पानी मारने के लिए, नंबर बनाने के लिए भगवान परशुराम का प्रयोग ना करें। भगवान परशुराम ने जो काम किया था उस तरह से काम करें। भगवान परशुराम ने न्याय की लड़ाई लड़ी थी, पाप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो मैं तो यही कहूँगा भाई साहब, जो आपने SYL का मुद्दा उठाया है जी, उसको तो पंजाब ने बिल्कुल सिरे से निकाल दिया है, क्योंकि जो जमीन अलाट की गई थी किसानों को वो भी बंद कर दी गई। तो पंजाब सरकार ये तो नामुमकिन है। ने नामुमकिन कैसे है? फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या करेंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट का ताला लगा दो। पंजाब सरकार ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो हाँ भरा। पंजाब सरकार बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने पानी कह रखी है, और पिछले अक्टूबर में संवैधानिक पीठ ने 2030 में फैसला दिया है। कई सालों से ये मामला चल रहा है, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने करना, ये राजनीतिक मामला है नहीं। लेकिन अब पॉलिटिकल लोग हैं, बोल लेना। सुप्रीम कोर्ट के अगर डिसीजन को नहीं माना जाएगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम पे जो फैसले आते हैं उनको कौन मानेगा? ऐसे तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी भी दे देता है आदमी ने, हाई कोर्ट भी देता है,
तो भाई साहब ये तो अन्याय है, और मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ लोगों से कि इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, सारी पार्टियां ने आवाज़ उठानी चाहिए, कोई बोलना नहीं रहा, सारे नेताओं ने आवाज़ उठानी चाहिए। तो हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई वो अपनी आवाज़ उठाओ। क्या आप भी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए? मैं तो लड़ने लाग रहा हूँ भाई साहब, मैं तो लड़ाई कई महीने हो गए, हम तो लड़ने लाग रहे हैं, केस दर्ज होने लाग रहे हैं। और हम तो इसलिए कह रहे हैं लोगों को, एक चीज़ मैं और भी कह रहा हूँ कि उस दिन अपनी शासन प्रशासन से जिसको जो समस्या है वहाँ पे शिकायत पेटी भी रखी जाए, क्योंकि भोलेनाथ ने परशुराम ने नुकरा किया, असली चेले वे वो हैं जो लोगों की लड़ाई लड़ाएं, जो गरीब आदमी के लिए लड़ाएं, जो न्याय के लिए लड़ाएं। ठग्गा बग्गी चोरी गुंडागर्दी जो होती है ना, उनको रोकें, उनको ख़त्म करें। एक रास्ता और अपनाया गया है वाया हिमाचल, तो आप उसका कितना समर्थन? अरे भाई साहब, वाया हिमाचल का वाया मतलब पाकिस्तान कर दो, आप उस चीज़ का क्या लेना देना? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर डिसीजन दिया होगा ना। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने वाला, नवीन जैन नहीं देने वाला है। मारे लिखा वाया चांद भेज दो, पानी दे दो, हमने जो हमारा पानी का का मुद्दा तो सिर्फ इलेक्शनों में ही हावी होता है, उससे पहले मैं तो इलेक्शन तय आए हैं, मैं तो इलेक्शन तय आए भाई साहब। कोई भी नहीं उठाता, ना कोई राजनीतिक पार्टी आपने राजनीतिक पार्टियां, हम मैं क्या करूं भाई साहब, ना उठाऊं। इलेक्शनों में ही मुद्दा बनता है। मैं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा, मैं थोड़ी होता कुछ उठा रहा होता, कौन उठावे नू इलेक्शन हम उठावे, कौन बोल रहा बताओ? उठाया किसन है? किसन नहीं उठाया। मैं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा रे, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैंने लोग वोट देंगे इस मुद्दे ने ठानता ही, मैंने कौन देगा वोट? मैंने तो वोट लेनी नहीं। मैं तो लोगों से कह रहा हूँ, चाहे कोई किसी भी दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसको आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों को भी ये सवाल पूछना चाहिए। मेरा तो अपना मानना है यो, अगर भाई आप अपने इलाके में जाओ तो वहाँ पूछो लोगों, SYL पर पूछो, नशे पर पूछो, बेरोजगारी पूछो, आपके लोकल इशू हैं उनके ऊपर पूछो। अगर नहीं पूछोगे तो आप गुलाम हो और की हो, इस तब फालतू तो कुछ नहीं हो। हमारी तो कुछ नहीं भाई, हमारा तो गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। भगवान परशुराम के चेले, भोलेनाथ के चेले, हनुमान जी के, श्याम बाबा जी के सारे चेले इकट्ठे होंगे और जो योद्धा हैं वो इकट्ठे होंगे। कोई पौए आड़े कोई उस आड़े है नहीं। अरे एक मैं अपील और कहूँगा कि आजकल नकली दारू पिलाई जा रही है रैलियों में लाने के लिए, और चीज़ें दारू तक बच कर रहो, क्योंकि 200 रुपये की दारू 2000 की बोतल में डाल के दी जा रही है। तो जहरीली भी है, वो नकली भी है। तो नेताओं से या ये जो रैलियाँ में फंक्शना में ले के आए हैं लोग, उनसे घी दूध नगद ले लो, ये मत लो, ये जहर मत पियो, इससे मरोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और आपसी भाईचारा खराब मत करो नेताओं के चक्कर में। नेता तो 2 4 5 साल बाद से फिर उल्टा सुल्टा अपनी पार्टी अदली बदली कर लेंगे, तुम क्या करोगे? तुम जेल में जाओगे, केस लगा, कोई वकील नहीं करेगा नेता तुम्हारा, कोई जेल में मिलने नहीं नेता होगा थारा, कोई प्याज टमाटर नहीं देगा जाएगा भाई साहब। तो भाईचारा बना कर रखो, भाईचारे तो बड़ी राजनीति नहीं है, मेरा तो ये मानना है। आप अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जा रहा है, तो क्या उनका समर्थन करते हो या अभी? ये तो मामला भाई साहब न्यायिक मामला है, कोर्ट देखेगा, मैं थोड़ी बतानी हूँ क्या कराया क्या नहीं कराया है। मेरे टाइम पे तो स्वराज की किताब बेचा रहे थे, उधर शराब का तो बेचने लगे, मैंने तो बेरा नहीं है। ये फैसला मैं तो कर नहीं सकता, ये तो कोर्ट करेगा, न्यायालय है भाई। यही होता है ना देश में, तो यही सिस्टम में यही होता है कि भाई न्यायालय के ऊपर भरोसा करो। अब न्यायालय पे भी नहीं करना, फिर तो भगवान पे भरोसा करना पड़ेगा, ऊपर जाकर हिसाब इंसाफ होगा फिर तो, अगर यहाँ नहीं हो पाता है तो। और मेरे हिसाब से तो न्याय के ऊपर भरोसा करना चाहिए। बाकी मैं राजनीति में हूँ नहीं तो मैंने क्या लेना देना। बाकी श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है, जो होगा तो भी अच्छा होता है। आगे है क्या राजनीति में जाने की संभावना? मेरा कुछ हुआ नहीं, मैं तो सुबह बर्थडे रात ने मरडे मना रहा हूँ भाई साहब। मैं इतनी लंबी ना सोचता है, 5 वर्षीय योजना मेरे पास नहीं होती है। मैं तो अपना जितना हो सके लोगों का भला वो करता हूँ। जैसे अब नहीं है सारी पार्टियाँ, ये देखोगे आप नेताओं का प्रोग्राम होता है, सारे कहते शेर आया शेर आया शेर आया। ये सारे सर्कस के शेर हैं, जंगल के नहीं है ये। जब बूढ़े परेशान थे पेंशन के लिए, फैमिली आईडी के नाम पे, विधवा विकलांग पेंशन के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, खेल कोटे के नाम पे, जब मतलब मुद्दे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम पे ये सारे सर्कस के शेर अपना सर्कस कर रहे थे ऐसी गुफाओं में बैठ के। तो ये भी ये सारे शेर बन रहे हैं। अरे भाई वो तो जनता ने देखना, मैं न के देखना। मैं तो जनता तो बता सकूँ, जगा सकूँ, बाकी मानना ना मानना जनता की मर्जी है भाई साहब, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। ठीक है।